पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपथित। चौथा प्रश्न है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदी, डॉकयार्ड। पांचवा प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। छठा प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। सातवां प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और पशुपालन। आठवां प्रश्न है, गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अघन्या। नौवां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। 10वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर। 11वां प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी। 12वां प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। 13वां प्रश्न है, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। 14वां प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। 15वां प्रश्न है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। 16वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। 17वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। 18वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। 19वां प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। 20वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व। 21वां प्रश्न है, अशोक का धम्म किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक जीवन। 22वां प्रश्न है, मौर्य काल की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। 23वां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। 24वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। 25वां प्रश्न है, कालिदास किस काल में थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त। 26वां प्रश्न है, फाहियान किसके समय भारत आया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 27वां प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यभूति। 28वां प्रश्न है, हर्ष की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। 29वां प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके समय भारत आया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष। 30वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त और हर्ष दोनों। 31वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। 32वां प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। 33वां प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास। 34वां प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। 35वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। 36वां प्रश्न है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण युग। 37वां प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित। 38वां प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त। 39वां प्रश्न है, वराहमिहिर किस विषय के विद्वान थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिष। 40वां प्रश्न है, दशमलव प्रणाली किस देश में विकसित हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। 41वां प्रश्न है, चोल वंश कहाँ शासन करता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। 42वां प्रश्न है, चोलों की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। 43वां प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। 44वां प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। 45वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मा पुराण। 46वां प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। 47वां प्रश्न है, विक्रम संवत किसने शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। 48वां प्रश्न है, शकों को हराने वाला गुप्त शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 49वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने किससे भारत की रक्षा की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हून। 50वां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण से हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हून। 51वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। 52वां प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। 53वां प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। 54वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। 55वां प्रश्न है, वेदों का संकलन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास। 56वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। 57वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति कहाँ हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। 58वां प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। 59वां प्रश्न है, जैन धर्म की पहली सभा कहाँ हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। 60वां प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। 61वां प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम। 62वां प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। 63वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। 64वां प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में जासूसों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्तचर। 65वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग बताए गए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। 66वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग प्रशस्ति। 67वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। 68वां प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग। 69वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। 70वां प्रश्न है, आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्टीय। 71वां प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। 72वां प्रश्न है, हर्षचरित किसने लिखा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। 73वां प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। 74वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। 75वां प्रश्न है, वेनसांग किस देश से आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। 76वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। 77वां प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। 78वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंतीदुर्ग। 69वां प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णाय। 80वां प्रश्न है, चोल वंश का महान शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज चोल। 82वां प्रश्न है, चोल प्रशासन की ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महासभा। 83वां प्रश्न है, संगम साहित्य किस काल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक दक्षिण भारत। 84वां प्रश्न है, संगम साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुकुरल। 85वां प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 86वां प्रश्न है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मशास्त्र। 87वां प्रश्न है, पाणिनि किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। 88वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। 89वां प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा। 90वां प्रश्न है, सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शल्य चिकित्सा। 91वां प्रश्न है, भारत का पहला साम्राज्य किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य। 92वां प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। 93वां प्रश्न है, सिकंदर भारत कब आया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। 94वां प्रश्न है, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी। 95वां प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। 96वां प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध के बाद। 97वां प्रश्न है, धम्म महामात्र किसके अधिकारी थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। 98वां प्रश्न है, गुप्त काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीनार। 99वां प्रश्न है, देवगिरी किस वंश की राजधानी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यादव। 100वां प्रश्न है, कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 101वां प्रश्न है, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। 102वां प्रश्न है, पुर शब्द ऋग्वेद में किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर।
130वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज में सबसे उच्च वर्ण कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। 104वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष। 105वां प्रश्न है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। 106वां प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में अमात्य कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्री। 107वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। 108वां प्रश्न है, धम्म का प्रचार किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। 109वां प्रश्न है, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। 110वां प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। 111वां प्रश्न है, हर्षचरित किसकी जीवनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। 112वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 113वां प्रश्न है, तिरुकुरल किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। 114वां प्रश्न है, संगम काल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। 115वां प्रश्न है, चोल वंश का महान शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। 116वां प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। 117वां प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 118वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। 119वां प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। 120वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। 121वां प्रश्न है, सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शल्य चिकित्सा। 122वां प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद। 123वां प्रश्न है, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। 124वां प्रश्न है, सिकंदर भारत कब आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईपू। 125वां प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। 126वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। 127वां प्रश्न है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण युग। 128वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति। 129वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। 130वां प्रश्न है, वेनसांग किस देश से आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। 131वां प्रश्न है, हर्ष की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। 132वां प्रश्न है, विक्रम संवत किसने शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। 133वां प्रश्न है, शकों को हराने वाला गुप्त शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 134वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने किससे भारत की रक्षा की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हून। 135वां प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। 136वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। 137वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंतीदुर्ग। 138वां प्रश्न है, कैलाश मंदिर एलोरा में किसने बनवाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णाय। 139वां प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। 140वां प्रश्न है, दशमलव प्रणाली किस देश में विकसित हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। 141वां प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त। 142वां प्रश्न है, वराहमिहिर किस विषय के विद्वान थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिष। 143वां प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। 144वां प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास। 145वां प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। 146वां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण से हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हून। 147वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध छात्र कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेनसांग। 148वां प्रश्न है, फाहियान किसके समय भारत आया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 149वां प्रश्न है, अजंता गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। 150वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा?
इसका सही उत्तर होगा, आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।